हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है। क्वेश्चन है समीकरण 4x माइनस 3y इक्वल टू 12 के लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी को पूरा करें। अब हम मान सारणी को पूरा करते हैं। आपका इक्वेशन क्या है इस पर ध्यान दीजिए। इक्वेशन आपका है 4x माइनस 3y इक्वल टू 12। यहाँ पे कह रहा है कि x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा। तो चलिए रख के देखते हैं। 4 इंटू यहाँ पे क्या है 0, x के जगह पर हम 0 ले लिए, माइनस 3y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे ये 0 हो गया, इसको यहीं छोड़ देते हैं, माइनस 3y इक्वल टू 12 हो गया। अब यहाँ पे y इक्वल टू अगर निकालते हैं तो 12/3, 3 4 जा, यानी कि y इक्वल टू -4, यही वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। आई बात समझ में? फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं, आपका इक्वेशन क्या है 4x माइनस 3y इक्वल टू 12। x के जगह पर आप 0 रख रहे हैं तो ये खत्म हो गया, 0 हो गया, माइनस 3y इक्वल टू 12 हो गया, यानी कि माइनस 3y इक्वल टू 12। अब y इक्वल टू यहाँ पे देखिए, जब यहाँ मल्टीपल में है इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 12/3 लिखेंगे। 3 चौका 12, 3 4 जा, ऐसे कहिए 3 4 जा 12, यानी कि y इक्वल टू क्या -4। यही -4 y के जगह पर आ गया। अब हम y के जगह पर 0 का वैल्यू लेते हैं, 0 रखते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। समीकरण आपका क्या है 4x माइनस 3y इक्वल टू 12। ध्यान से देखिएगा, यही समीकरण है। ये समीकरण, इस समीकरण को यहाँ लिए हैं और यहाँ पे हम 0 का वैल्यू रखे हैं, x का वैल्यू 0 रखे हैं, तब हमारा मान y का -4 आया है। अब यही इक्वेशन जो है इसी समीकरण में हम रखते हैं क्या, y का 0 रखते हैं तो 4x माइनस 3 इंटू क्या, y का मान 0 रखना है, 0 रख दिए बराबर 12। अब ये खत्म हो गया, 0 हो गया, यानी कि 4x इक्वल टू कितना 12। तो x इक्वल टू 12/4, 4 3 जा 12 इक्वल टू 3। इसका वैल्यू कितना हो गया 3। ओके राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 6 रखना है। कहाँ 6 रखना है, तो x के जगह पर समीकरण फिर लेते हैं 4x माइनस 3y इक्वल टू 12। राइट। अब यहाँ पे x के जगह पर हम 6 रखते हैं, यानी कि 4 इंटू क्या 6, माइनस यहाँ पे 3y इक्वल टू 12 है। अब देखिए ध्यान से, 6 4 जा 24 माइनस 3y इक्वल टू 12, यानी कि क्या -3y इक्वल टू क्या 12 माइनस में ये इधर लेके जाते हैं तो माइनस में हो गया 24, यानी कि -3y इक्वल टू कितना ये हो गया -12। ये खत्म हो गया, यानी कि 3y इक्वल टू 12 हो गया। यहाँ y इक्वल टू 12 क्या 3, 3 4 जा, यानी कि y इक्वल टू 4। राइट। तब हम y के जगह पर क्या भरेंगे, y के जगह पर 4 भर देंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ये नहीं कह रहा है कि आलेख खींचिए, सिर्फ आपको कह रहा है क्या कि लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी पूरा करें। तो मान सारणी हमने पूरा कर दिया।